अलविदा मिस सूजी। डैड, डैड, कोई बात नहीं। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर माँ इससे गुजरती है। हाँ, अब से 30 दिन बाद तुम एक बच्चे को जन्म दोगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ, गुड गर्ल, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ये तकलीफ जल्द ही दूर हो जाएगी। हाँ। आप घोड़ों से बात कर रहे हैं? हे, तुम कब आई यहाँ? काफी टाइम पहले, जब एक बूढ़ा आदमी इन बेजुबान से बात कर रहा था। बूढ़ा? हाँ, आप जवान तो रहे नहीं। हे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अब भी तुम्हें कमा कर खिला रहा हूँ। मेरे रिजल्ट्स आ गए डैड। हाँ? देखिए, मेरे 99% आए हैं। मैंने टॉप किया है। अब मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में आराम से एडमिशन मिल जाएगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटी, मुझे गर्व है। क्या हुआ डैड? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? नहीं। आप जेलस हैं? मैं क्यों जेलस होऊंगा? इस फैमिली में मैं पहली लड़की हूँ जो कॉलेज जाएगी और इसीलिए आप जेलस हैं। बेटी, मैं जेलस नहीं हूँ। आप मेरी खुशी क्यों नहीं देख सकते हैं? मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। फिर आप ऐसे क्यों जा रहे हैं? मैं जब नहीं माँ जा बीमार रहा। थी और आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया, आप इसी तरह मुंह फेर कर चले गए। कोई बात नहीं डैड। बेटी, कैली, कैली, क्या हुआ? स्टोन सेलर में आओ। क्या? किसी को स्टोन शेल्टर में आओ। डैड! कैली! डैड! डैड! डैड!
ब्रैड बोल रहा हूँ। हाय ब्रैड, गेल कर्टिस बोल रही हूँ। गेल कर्टिस, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? नेशनल वेदर सर्विस में मैं सिर्फ तुम्हें जानती हूँ। इतनी सुबह तुमने मुझे फोन क्यों किया गेल? सुनो, मुझे टोर्नाडो के आने की खबर मिली है, वो भी 6 देशों से। पर तुम्हारी वेबसाइट पर इसके बारे में कुछ भी नहीं दिया है और ना ही ये किसी न्यूज में आया है। तुम कुछ कहना चाहोगे? हेलो ब्रैड। कब देखा तुमने? कल शाम से दिख रहा है, अभी तक। इलिनॉइस में पिछले 48 घंटों में कोई टोर्नाडो की खबर नहीं आई है। तो 132 लोग झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि खबर देने वाले सिर्फ तुम्हारे पास ही आते हैं। और ये तुम्हारा हमेशा का डायलॉग है कि कुछ हुआ ही नहीं। हैव ए गुड डे मिस कर्टिस। ब्रैड, क्या बकवास कर रहा था वो? ये क्या है? अब ये कहां से आ गया? हे भगवान, ये क्या है? बहुत बुरी हालत है इस जगह की, बहुत नुकसान हुआ है दोस्त, मुझे यकीन नहीं हो रहा। यहाँ के हालात अच्छे नहीं लग रहे। बल्कि बदतर है। हाय केली। हाय नॉर्म। खैर तुम अकेले नहीं हो, इस देश में हर दूसरी जगह लोग टोर्नेडो देख रहे हैं। देखो, मैं नहीं जानता तुम हर साल इसे कैसे झेलते हो। मैं बड़े शहर से यहाँ आराम की जिंदगी जीने आया था, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती कर दी है। वापस जा रहे हैं तो मुझे साथ ले जाइए। शिकागो? मुझे लगा तुम्हें यहाँ की जिंदगी पसंद है। हाँ, क्यों नहीं नॉर्म, यहाँ रही तो पता नहीं जिंदा बचूंगी भी या नहीं। मजाक कर रही हूँ। केली, ऐसे मत बात करो। माफ कीजिए, पर मैं अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ। हमारे सारे जानवर मर चुके हैं। सारे? हाँ, एक प्रेग्नेंट घोड़ी को छोड़ के। मुझे इस बात का दुख है दोस्त। दुनिया यहाँ खत्म तो नहीं हो रही है ना? इंश्योरेंस नुकसान कवर कर लेगी, है ना डैड? डैड, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? तुम्हें 2008 का तूफान याद है? हाँ। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम नहीं दिया क्योंकि हमारी बिल्डिंग्स उनके कोड्स के मुताबिक नहीं थी। रुकिए, क्या? मैंने बताया नहीं क्योंकि तुम परेशान हो जाती। तो फिर पैसे कहाँ से आए? तुम्हारी माँ के लाइफ इंश्योरेंस से। वो मेरी कॉलेज की पढ़ाई के लिए थे। मुझे माफ करना बेटी, मुझे लगा मैं जमा कर लूंगा। केली, क्या? तुम कहाँ जा रही हो? विकी के पास जा रही हूँ। क्यों? उसकी डिसीजन लेने में मदद करने जा रही हूँ कि वो यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स लेगा। क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा। क्या तुम शराब लाए हो? ट्रंक में है। चूड़ यार, भूल जाओ पुरानी बातें। उन्हें याद करके क्या मिलेगा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। अब भी कहाँ अच्छे दिन हैं। सब तहस नहस हो चुका है, मैं टूट चुका हूँ। बेटी मुझसे नफरत करती है। क्या दुख भरा गाना गा रहे हो तुम। देखो केली समझदार है, वो सब भूल जाएगी। नहीं, तुम उसे नहीं जानते। वो कब से लैंड आउट छोड़ के जाना चाहती है। इसके लिए शायद मैं खुद को जिम्मेदार समझता हूँ। मुझे खुशी होगी अगर तुम उसे बड़े शहरों के सपने दिखाना बंद करो। पर मैंने उसे शिकागो के बढ़िया हॉट डॉग के बारे में बताया, यूनियन एवेन्यू के बारे में बताया। वैसे तुम्हें यहाँ कितने साल हो गए हैं? 50 साल? इसका हॉट डॉग से क्या लेना देना? देखो यार, ऐसी चीजें होती हैं, बैड लक समझ लो। तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो, ये सारी चीजें सिर्फ तुम्हारे साथ हो रही है। तुमने देखा नहीं? क्या नहीं देखा? वो टॉर्नेडो। देखा तो, और क्या? नहीं, ये इतने हल्के में लेने वाली बात नहीं है जैसा तुम ले रहे हो। मैंने बहुत तूफान देखे हैं,
पर ये अलग था। अलग? हाँ, वो गवर्नमेंट कंपाउंड के ऊपर ही घूम रहा था और वहीं रुका हुआ था, और उसमें से अजीब सी रोशनी दिख रही थी और वो बिजली गिरा रहा था। यार मुझे लगता है कि हम लोग ने बियर पी के बहुत बड़ी इसका गलती पीने की। से कोई लेना देना नहीं। मैं पागल नहीं हूं, मैंने यही देखा। मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारी मदद कर रहा हूं। मेरी मदद करोगे? तुम एक बड़े शहर में एक पुलिस की नौकरी नहीं कर पाए, यहाँ बैठकर बोल रहे हो मेरी मदद करोगे। तुम नहीं जानते तुम क्या बोल रहे हो। मुझे नहीं पता, क्योंकि तुमने कभी बताया नहीं। तुमने शहर क्यों छोड़ा? मुंह बंद रखोगे? आखिर तुम लैंडाउ क्यों आए? और वही पुराना घिसा पीटा रीजन मत सुनाना कि आराम की जिंदगी के लिए। मेरा ख्याल है अब मुझे जाना चाहिए। शायद तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये बियर मेरे नाम है। ठीक है, तो शायद तो कॉल करना, फिलहाल रेस्ट करो। मुझसे उम्मीद मत रखना। अपना ध्यान रखना दोस्त। ओह माय गॉड, यकीन नहीं होता गेल कर्टिस आई हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। डेनिस गॉर्डन। तो क्लाइमेट की खबर आप ही देती थी। बिल्कुल सही पहचाना, आपकी नंबर 1 फैन। जरा देखूं तो आप वाकई कितनी खूबसूरत हैं। क्या बात है? जैसा सोचा था आप वैसे बिल्कुल नहीं है। हाँ, थोड़ी सी बड़ी हूँ, थोड़ी समझदार भी हाँ, शायद। बिल्कुल वही। चलिए आपको चेक इन करवा हाँ, दूं। 1 मिनट। फ्रैंक, आपका मैनेजर, ये आपको आलीशान जगहों पर रुकाएगा जहाँ पर सारे वीआईपी लोग रुकते हैं। पर मेरी मानिए तो हनीमून ग्रोटो में रुकिए। हैरी, मतलब मेरे हस्बैंड, मुझे वहाँ हमारी 10th वेडिंग एनिवर्सरी में ले गए थे। उनकी आत्मा को शांति मिले। कुछ महसूस क्या? किया? बैरोमेट्रिक प्रेशर में अचानक से गिरावट। टॉर्नेडो। आपको कैसे पता? 10 साल से स्टॉर्म को चेस कर रही हूँ। सिक्स सेंस है। यही है, मैंने इसे पहले देखा था। मैंने ऐसा तूफान पहले कभी नहीं देखा। मैंने भी कभी नहीं देखा। मैं इसका पीछा करूंगी। चलो चलते हैं। नहीं डिनीज, ये काफी खतरनाक मैं है। आपको अकेले नहीं जाने दे सकती। आप कहीं भटक गई तो? ठीक है, चलो। बेन सुनो, स्कूटर लॉक कर दो। चले? मैं तैयार हूँ। हेलो, मैं बोल रही हूँ। कैली। मेरी साइकिल का टायर पंक्चर हो गया है, आप आ सकते हैं मुझे लेक्चर दिए बिना? तुम कहाँ हो? विकी के घर के बाहर वाली रोड पर। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं 15 मिनट में आता हूँ। शायद उसके पीछे ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। ये लो, थोड़े और वीडियोस बना लो। मुझे यकीन नहीं होता कि आपके जैसे सेलिब्रिटी के पास असिस्टेंट नहीं है। हैरी हमेशा मुझसे कहते थे कि मैं आपकी वेबसाइट पर अपना समय बर्बाद कर रही हूँ। अगर वो अभी होते तो कहते यही रुक जाओ। ठीक है, हम यहीं रुक जाते हैं। ठीक है, ये सब क्या हो रहा है? आप अंदर ही बैठना। अच्छा, ठीक है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। हे भगवान!
पी रहे थे? ये कैसा सवाल है? डैड, मैं 17 साल की हो चुकी हूँ। मुझे पता है अल्कोहल की स्मेल कैसी होती पता है। नहीं तुम मुझसे क्या बुलवाना चाहती हो। मैं माफी मांग चुका हूँ। हाँ, क्यों नहीं? ये गाना सुनना पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं? पहली बात तो ये बहुत लाउड है। आप बूढ़े हो गए हैं। क्या? मैंने कहा आप एकदम बूढ़े हो गए हैं। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। बहस कौन कर रहा है? आपको बुरा लगा? तुम्हें बुरा लगा? तुम भूल गए हो कि मैं अब भी तुम्हारा पिता हूँ और मुझे अच्छा लगेगा तुम अगर मुझे एक दुश्मन की तरह ट्रीट न खैर, करो। आपके लिए खबर है डैड, मुझे समझ में आ गया है कि मेरी पूरी लाइफ खत्म हो चुकी है। तुम कितना ड्रामा करती हो। तुम्हारी लाइफ खत्म नहीं, अभी शुरू हुई है। डैड, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे? खेत में जाकर अपनी बाकी की जिंदगी निकालूं? उसमें खराबी क्या है? उसमें खराबी क्या है? हाँ, उसमें क्या खराबी डैड, है? मुझे साइंटिस्ट बनना है, एक चरवाहा नहीं, समझ रहे हैं आप? ये क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? पता नहीं। ये क्या? वो 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 ये क्या कर रहा है? साले पागल! इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हैं? ये क्या है? क्या ये फिर से डैड? डैड, आप क्या कर रहे हैं? उनके पीछे जा रहा हूँ चेतावनी देने। आप सीरियस हैं? वो शहर से हैं, ऐसे तो खुद की ही जान ले लेंगे। सुनो, आगे टॉर्नेडो है, गाड़ी मोड़ लो। सुनो, संभल के बैठो, संभालो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बच गए। ठीक हो? बेटी, उस ब्रिज के नीचे जाओ। क्या? उस ब्रिज के नीचे जाओ कौन से ब्रिज और के वहीं नीचे? रहना जब तक मैं वापस नहीं आता, प्लीज। डैड! ठीक है। उम्मीद करता हूँ सब तैयार है। कितनी इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हो करो, मुझे ठोस सबूत चाहिए। बहुत मुश्किल है पर कोशिश करूंगा। अपनी पूरी कोशिश करो।
क्या हमें कुछ काम का मिला? ये इस बार भी खराब हो गई। ये अच्छा नहीं हुआ मिस्टर पर्नेल। प्लीज इसे तुम संभाल लेना। मुझे अब निकलना चाहिए। ये लोग कौन है? बिजली खाते से होंगे शायद। नहीं, वो ऐसे कपड़े नहीं पहनते। FBI वाले लग रहे हैं। मैं आपकी क्या मदद कर सकता नहीं, हूँ? टूरिस्ट है, घूमने आए हैं। तो आपको कहीं और जाकर घूमना चाहिए, यहाँ पर नहीं। तुम सिक्योरिटी वाले तो नहीं लग रहे हैं। मैं FBI एजेंट हूँ। ओह, तो तुम हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। वो क्या है, तूफान ट्विस्टर जैसा कुछ? किस वजह से आया है वो? क्या ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण हुआ? मैं नहीं जानता आप क्या बात कर रही हैं। या आप मुझे खुद अपने आप देने वाली हैं, या इसके लिए मुझे जबरदस्ती करनी होगी? क्या तुम सीरियस हो? हाँ। हाँ। आओ, मैं पैट्रियट एक्ट के बारे में जानती हूँ और तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को छीनो। क्या हो रहा है यहाँ पर? शेरिफ मैकी, अच्छा हुआ आप आए। ये आदमी देखिए, इसने मेरी दोस्त का फोन चुराया है। क्या ये सच कह रही है मैम? हाँ, मैं FBI एजेंट हूँ और यहाँ एक नेशनल सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ। नेशनल सिक्योरिटी? क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? क्या आप ही इंचार्ज हैं? हाँ, मैं ही हूँ एजेंट आर्मस्ट्रॉन्ग। फेडरल टास्क फोर्स में हूँ और इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी का इंचार्ज हूँ। ये रहे मेरे ID कार्ड। इंटीग्रेटेड थ्रेट रेस्पॉन्स यूनिट, इस बारे में सुना नहीं कभी। और टॉर्नेडो तो FEMA की टेरिटरी में आते हैं। हाँ सही कहा, पर जब तूफान की वजह से पब्लिक यूटिलिटी का डिस्ट्रैक्शन हो तो हमें इन्वॉल्व किया जाता है। गलत फहमी के लिए माफ करना, पर यहाँ पर मैसिव स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है और मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से लोगों को दूर रखें, कम से कम 100 मीटर दूर इस साइट से, उनकी सेफ्टी के लिए। बात तो सही कह रहे हो। चलो सब वापस काम पर लग जाओ। आप उसे रोकते क्यों नहीं हो? कम ऑन। वो आदमी साफ झूठ बोल रहा है। देखो, उसने कोई गलत बात नहीं की, पर मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? गेल एक टोर्नेडो एक्सपर्ट है, मैंने उन्हें यहाँ बुलाया है। मैंने उन्हें यहाँ के टोर्नेडो के बारे में बताया, इसीलिए खुद यहाँ देखने आई हैं। अच्छा, हाँ, कुछ समय से वेदर में काफी बदलाव देखा जा रहा है शेरिफ, और अगर तुमने नोटिस किया होगा तो इसके बारे में कोई न्यूज चैनल खबर नहीं दे रहा है। हाँ मैं जानता हूँ। खैर, मुझे लगता है कि ये लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। चलो चलो अभी वापस चलो, कार की तरफ चलो अपनी। चलो कम ऑन, सामने सब अपने अपने काम पर लग जाओ। और ऊपर लो, थोड़ा और ऊपर लो। नहीं, इन लोगों ने हमारे सिविल राइट्स को छीनना चाहा है। मतलब कितनी घटिया हरकत है ये लोग तो। मिस कर्टिस, ये शिकागो नहीं है, यहाँ पे चीजें अलग होती हैं, समझिए आप। मैं बस ये समझना चाहती हूँ कि ये स्टॉर्म्स आ क्यों रहे हैं। कोई इसके बारे में बात क्यों नहीं करना चाहता? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। नॉर्म, कुछ बात करनी है। यहाँ पर कुछ अजीब हो रहा है। तुम मुझे बोल रहे हो? गेल कर्टिस, जुड वॉकर, ये वही है जिनके बारे में मैंने आपको बताया। मिस कर्टिस एक मीटियोरोलॉजिस्ट है पड़ोस के शहर से। असल में मैं स्टॉर्म चेसर थी और अब क्लाइमेट ब्लॉगर हूँ। क्लाइमेट ब्लॉगर? हाँ, मैं एक वेबसाइट के लिए लिखती हूँ। मैं ब्लॉग के बारे में जानता हूँ। केली और मैं एक ब्लैक SUV का पीछा कर रहे थे। शायद उस गाड़ी में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, ट्विस्टर जैसे तूफान को चेस कर रहे हाँ थे। जानता हूँ, मैं अभी अभी उससे ही मिलकर आ रहा हूँ। तुम्हें गाय के बारे में बताना भूल गया। तुम्हारी गाय? हाँ, मेरी गाय जो हमेशा नॉर्थ या साउथ की तरफ फेस करती है। उनके दिमाग में कंपस है, पर स्टॉर्म के आने से पहले वो गोल गोल घूम रही थी, मानो जैसे उनका कंपस हिल गया हो। नॉर्म, कुछ अजीब सा हो रहा है। कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि जो कहे कि एंडुलेट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से प्रभावित होते हैं। अंडू क्या? कैटल। ओह, मुझे ये सब फैंसी वर्ड्स नहीं पता। मुझे बस अपने फार्मर्स इंट्यूशन पे विश्वास है। हाँ बिल्कुल, साइंस पर कौन विश्वास करेगा? इंसान ने इतनी प्रगति की है, दुनिया में इतना विकास हुआ है, वो साइंस की वजह से थोड़ी हुआ है। देखो, तुम दोनों एक काम क्यों नहीं करते हो? पहले शांत हो जाओ। देखो, जो हो रहा है उसके बारे में मैं भी जानना चाहता हूँ ना। जो तुम एक काम कर सकते हो, इसे अपने फार्म लेकर जाओ, दिखाओ उसे। हो सकता है तुम दोनों मिलकर कोई नई चीज ढूंढ निकालो। मुझे नहीं लगता, मैं बेबी सिटर नहीं हूँ। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा कहने का मतलब क्या देखो, है? मैं ये काम खुद करता, लेकिन तुम देख रहे हो मेरे पास कितना काम पड़ा है। ठीक है, ट्रक बाहर ही है, मेरे पास कार नहीं है, तो समझ कर बैठना। कोई बात नहीं काउबॉय, मुझे ड्राइव करना आता है। मेरे डैडी ने मुझे 16 साल की उम्र में ही लाइसेंस दिला दिया था। वो काफी आगे की सोच रखते थे। सॉरी जॉन, तुम मेरी बात मानो, थोड़ी तमीज सीख लो। हाँ।
तुमसे मैं बाद में बात करूंगा। डैड, हाँ आपको कुछ सुनाना है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्या? गेल कर्टिस? तुम इसे जानती हो? मुझे साइंस क्लास के लिए टोर्नेडो पर रिपोर्ट बनानी थी। इनका ब्लॉग स्टॉर्म चेजर्स के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है। हाय, मैं केली हूँ। पता चला तुम्हारे फार्म में नुकसान हुआ है और मुझे लगता है कि ये स्टॉर्म बहुत अजीब है, कुछ ऐसा जो हमने पहले कभी नहीं देखा। इन्होंने आपको हमारे लाइफ स्टॉक के बारे में बताया होगा, है ना? खैर, मैं आपको कुछ और बेहतर दिखाना चाहती हूँ। आइए मेरे साथ, आइए। आपको क्या लगता है? मुझे ये फिर से सुनना है। मैंने आपकी वेबसाइट चेक की थी और उस पर एक ट्विस्टर रिपोर्ट किया गया है। यहाँ से कुछ 3 माइल दूर एग्जैक्टली उसी समय मैंने ये रिकॉर्ड किया है। इसका कुछ तो मतलब है। तुम सही कह रही हो। इसकी कॉपी मिल सकती है? मैंने पहले ही बना ली है। वो इसका तुम क्या करोगी? इसे एनालाइज करवाऊंगी। पर किससे? मेरा एक दोस्त है इस शहर में, वो फ्रीलांसर है और क्रिप्टोग्राफी के काम में माहिर है। बुरा मत मानना, पर हम तुम्हें जानते नहीं। डैड, मैं जानती हूँ। नहीं, हम नहीं जानते। अगर ये किसी के पास जाएगा तो सिर्फ नॉर्म मैकी के पास। वो इसे सही अथॉरिटीज के हाथ में देगा। ओह, तुम्हारा मतलब वो लोग जो रास्ते में तुम्हें अपनी गाड़ी से ठोक के गए थे। इनकी बात मानो जड, ये सही कह रही अगर है। मुझे तुमसे कोई सुझाव लेना हो तो पूछ लूंगा। आप इतने क्यों? ठीक है डिनीज, अब हम यहाँ से चलना चाहिए। सही कहा। उम्मीद करती हूँ तुम्हें ये सब करके खुशी मिली होगी। सुनो, अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो ये है मेरी इन्फॉर्मेशन। मैं यहीं पर रुकी हूँ। तुमने देखा उसने कैसे बात की मुझसे? बदतमीज आदमी। अगर उसकी बीवी होती तो ये सब देखकर थप्पड़ मारती उसे। वो शादीशुदा है? हाँ था, पर उसकी बीवी मर चुकी है। खैर, मुझे उसे ब्लेम नहीं करना चाहिए। मुझे पता है अपने पार्टनर के बिना जीना मुश्किल होता है। देखो, वो पावर स्टेशन वाले लोग जा रहे हैं। पर इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहा है? हम उनका पीछा करेंगे। हाँ, करना पड़ेगा। मतलब फिर से कार चेज। बहुत मजा आने वाला है। सॉरी बेटी, पर हम किसी अनजान पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, स्पेशली कोई सेलिब्रिटी जो शहर से आया हो। ये भी हो सकता है कि वो उन लोगों से मिली हुई हो। आपकी यही प्रॉब्लम है डैड, आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। ये सच नहीं है। मुझे खुद पर भरोसा है। मैं अपने वजूद, अपनी मेहनत पर भरोसा करता हूँ, और तुम पर भी। अच्छा, अगर मुझ पर भरोसा करते तो पैसे वाली बात नहीं छिपाते। ऐसा मत कहो। आप यहाँ से चले जाइए। और तेज चलना होगा। ये लोग आखिर कहाँ जा रहे हैं समझना पड़ेगा। हाँ, सही कहा।
उन्होंने वहाँ टर्न लिया। Oh my God! क्या हुआ गेल? वीडियो में डिस्टरबेंस आ रही है। ये कैसे हो सकता है? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से? पता नहीं, वो इस तरफ बढ़ रहा है। मैं देख सकती हूँ। हे, क्या हुआ तुम्हें? कौन है? जड वॉकर। क्या चाहिए तुम्हें काउबॉय? मैंने तुमसे बदतमीजी से बात की, उसके लिए माफी चाहता हूं। तुम्हारा दोस्त अभी ये देखना चाहेगा। डेथ हो गई? हाँ। मैं डेनीस को बहुत सालों से जानता था। मैं तो उन्हें ठीक तरह से जानती भी नहीं थी, पर टूट चुकी हूँ। तुम ठीक हो? हाँ। उसे ये पता था? सच में? हाँ, उनके हस्बैंड हैरी की मौत एक टॉर्नेडो में हुई थी 3 साल पहले। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। उन्हें वेबसाइट पे एक चेतावनी मिली, सही समय पर सेलर में चली गई, पर हस्बैंड नहीं जा पाए। वो सबसे यही कहती रही कि वो एक दिन ट्विस्टर की वजह से एक हो जाएंगे। मैंने खेत में आज कुछ देखा जिससे मैं डर गया। ऐसा क्या देख लिया जिससे आप डर गए? मैंने फोटोज ली हैं जो फ्लैश ड्राइव में हैं। इसमें? हे भगवान, ये क्या हो गया? ये सब पिन्स क्यों लगी हैं? इन सब जगह पर पिछले 48 घंटों में टॉर्नेडो आया है। कोई पैटर्न दिख रहा है? हो सकता है, पर मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। गेल कर्टिस? हे बर्नी, सुनो, मैंने तुम्हें एक ऑडियो फाइल भेजी है। क्या तुम मेरी मदद करोगे इसे एनालाइज करने में, जितना जल्दी कर सको? खैर, मुझे अच्छा लगा तुमसे बात करके। ठीक है, मिल गए मुझे। अब इसमें मुझे एग्जैक्टली क्या देखना है ये बताओ। हर एक चीज और हर एक एंगल से। मेरे ख्याल से ये कोई सिग्नल या कोड है। ये काफी पेचीदा लग रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा समय देना पड़ेगा। मुझे 1-2 घंटे दो, फिर मैं तुम्हें अपडेट करता हूँ। ओके? शुक्रिया बर्नी, तुम सबसे बेस्ट हो।
ये सब जगह तो गवर्नमेंट और पब्लिक यूटिलिटीज की लग रही हैं। यहाँ पर जो तूफान आया था उसने मेरे खेत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, और ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा पावर प्लांट है, और ये यहाँ पर एयरफोर्स का बेस है। और डिनीज की मौत एक रिजर्वॉयर के पास हुई थी। कोई हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस को टेस्ट कर रहा है ताकि हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। इस थियरी का लाइवस्टॉक से क्या लेना देना? शायद वो बायोलॉजी पर भी प्रभाव देख रहे हैं। कुछ भी। मेरा मतलब, मैं मान सकता हूँ कि ये गवर्नमेंट का कोई सीक्रेट वेपन है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, या फिर चाइनीज का इसके पीछे कोई हाथ है, या फिर कोई और इसके पीछे है जो ये सब कर रहा है। पर कोई टॉर्नेडो बायोलॉजी को प्रभावित करेगा? भला ये क्यों होगा? मैं जानती हूँ ये थोड़ा अजीब है। ऑफ कोर्स है। मुझे इस बात में कोई दम नहीं लगता, क्योंकि इससे कोई अग्री नहीं करेगा। हाँ बोलो। सुनो नॉर्म, ये टॉर्नेडो की वजह से बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। तुम्हें इसके बारे में गवर्नर से बात करनी चाहिए। मैं वेस्ट बैंड में हूँ। टॉर्नेडो ने आधा शहर तबाह कर दिया। नॉर्म, नॉर्म, टॉर्नेडो ने काफी तबाही मचाई है। चलो चलते हैं। कार तो यही है। हाँ, पर वो कार में नहीं है। नॉर्म, शेरिफ मैकी। नॉर्म, मैं यहाँ पर हूँ। शॉट! यहाँ कोई नहीं, आओ। हम आ गए हैं दोस्त। मैं यहाँ इस पेड़ के नीचे फंस गया हूँ। तुम ठीक हो? बस फंस गया हूँ। कहीं चोट तो नहीं नहीं। लगी? आखिर हुआ क्या दोस्त? वो टोर्नेडो हमला करे थे, जैसे कि लड़ना चाहते हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर आया क्योंकि मुझे यहाँ के हालात का जायजा लेना था, तो सोचा यहाँ खुद आकर देख लूं। खैर, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो बर्नी, काम हो गया? गेल, ये क्या हो रहा है? तुमने मुझे ये क्या भेजा है? क्यों, क्या हुआ? हमारी फाइल एक सेम पैटर्न वाले सॉफ्टवेयर के साथ रन की और उसके रिजल्ट शॉकिंग थे। ग्रेट, तो क्या पता चला? नासा, एयरफोर्स कहाँ है? इनमें से तो कुछ भी नहीं है, ये तो पक्का है। ओह, तो क्या ये बाहर से आया है? हो सकता है। तो कहाँ से? चाइना, नॉर्थ कोरिया, कहाँ से? शायद अल्फा सेंटोरी से। क्या बात कर रहे हो बर्नी, मजाक मत करो प्लीज। अरे मैं सीरियस ही हूँ। तुमने कभी वॉल सिग्नल के बारे में सुना है? हाँ, 1977 में सेटी के कुछ ऑफिशियल्स ने एलियन ट्रांसमिशन की कुछ गतिविधि का अनुभव किया था, लेकिन उसके बाद महसूस नहीं किया। बिल्कुल सही। जो फाइल तुमने मुझे भेजी है वो उससे एग्जैक्ट मैच होती है। जानवरों का इस तरह मरना, वो फेडरल एजेंट्स। अब इसके बाद और क्या देखना बाकी है? उड़न तश्तरी? लो, आ ही गए। ये तुमने क्या किया? हमने क्या किया? मेरे 2 लोगों की मौत हो गई, मिस कर्टिस, और तुम वहां भी अपनी टांग अड़ाने आई थी, और अब यहां भी। उन्होंने आज तक हमें हानि नहीं पहुंचाई। उन्होंने मतलब? ये सिग्नल्स धरती के बाहर से आ रहे हैं ना? धरती के बाहर की मतलब? तुम ईटी की बात करी? तुम्हें ये किसने कहा?
एक मिनट, क्या फर्क पड़ता है किसने कहा? ये अब शिकागो की तरफ बढ़ रहा है, हमें चेतावनी देनी होगी। तुम्हारे फैक्ट्स एकदम गलत हैं मिस्टर जड वॉकर। ये एक मौसम संबंधी घटना है और हम इस पर स्टडी कर रहे हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग, हाँ मैं इस वक्त वहीं पर हूँ। सब कुछ तहस नहस हो गया। मेरे ख्याल से ये हॉस्टल इंटेंट से किया गया है और एक प्रॉब्लम है, कर्टिस को इसके बारे में जानकारी मिल गई है। मुझे नहीं पता सर, शायद इन्हें पहले से ही शक था और अब ये इसकी पूरी जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। देखो तुम लोग क्या कर रहे हो, ये मेरा जुरिस्डिक्शन है। मौसम संबंधी घटना है, इसलिए तुम हमें अरेस्ट कर रहे हो ना? हम तुम्हें अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सुरक्षित कस्टडी में डाल रहे हैं ताकि तुम शहर में ऐसे ना घूमते रहो, वरना तुम्हारी मौत हो सकती है। नॉर्म, चलो। देखो मिस्टर, नहीं, तुम मेरी बात सुनो। ये सिचुएशन तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है। मैं एक कॉल करूंगा और तुम नौकरी से बाहर हो जाओगे। क्या तुम यही चाहते हो? नहीं ना, मुझे नहीं लगता। लगता है काउबॉय ट्रैकिंग स्टेशन के पास वाले खेत में ही रहता होगा जहां पर अल्फा इंसिडेंट हुआ था। वो और वो लड़की उस टॉर्नाडो के बारे में जानते हैं, तो इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है या फिर कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। कमिटी चाहती है कि हम इसके बारे में पता लगाएं और अब हम यही करने वाले हैं। शेरिफ, तुमने ऑफिस में काम करने दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो, पर इस कंट्री के लोगों को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। और मैं यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ। किसकी पोजीशन बड़ी है? बड़ी पोजीशन, बड़े बड़े कांड। मैंने वो ब्लैक एसयूवी के नंबर प्लेट की इंक्वायरी की, लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं मिली। शुक्रिया। ये क्या हो रहा है नॉम?
तुम दोनों ने मिलकर उनके नाक में दम कर रखा है। हमें यहाँ से निकालो। ऐसा नहीं कर सकता, मेरी नौकरी का सवाल है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। बाहर लोगों की जान खतरे में है और तुम्हें अपनी नौकरी की पड़ी है। देखो, आर्मस्ट्रांग की पहुंच बहुत ऊपर तक है, फेडरल गवर्नमेंट उसके पीछे पड़ी है। तुम ऐसा क्या कर सकती हो जो वो नहीं कर सकते? लोगों को चेतावनी देना है ये ना। समस्या बढ़ रही है यार। क्या तुम समझ रहे हो? ये उन ट्विस्टर से बड़ी और खतरनाक मुसीबत है। जो तुम कैसी बातें कर रहे हो यार? मास, ईटी, ये सब मेरी समझ से परे हैं। मुझे फिर बताओ कि तुम दोनों ऐसा क्या कर सकते हो जो फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर सकती है? सुनो, अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मेरी बेटी को ले आओ, इतना करोगे? ओके ठीक है, मैं उसे कॉल करता हूँ। केली, जैसे ही तुम्हें ये मैसेज मिले मुझे कॉल करो। तुम्हारे डैड के बारे में बात करनी है, इमरजेंसी है, जल्दी कॉल करो। वो खतरे में है और हम सब भी। तुम्हें उसे ढूंढना होगा नॉर्म, प्लीज। मैं ढूंढता हूँ उसे। क्या मैं जान सकता हूँ यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है? मुझे फिर से कहने के लिए मजबूर मत करो, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। केली कहाँ है? वो तो गई। शिकागो? तो ये तूफान शिकागो की तरफ जा रहा है। सर, मेरे ख्याल से आपको ये देखना चाहिए। ये उसने लेटेस्ट एक्टिवेट किया है और उसने अपने ब्लॉग में कुछ कहा है। मैं हूँ केली वॉकर और मैं ये रिकॉर्डिंग फ्यूचर के लिए पोस्ट कर रही हूँ। कुछ घंटों पहले, अगर मेरा अनुमान सही है, तो मैंने एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडियो सिग्नल का अनुभव किया। आप खुद सुन सकते हैं। लग रहा है ना? शायद मुझे लगता है मैं इन टोर्नेडो के बारे में जानती हूँ जो कि हम अनुभव कर रहे हैं। पर अगर ये मैंने साबित कर दिया कि सच में एलियंस हमारे वायुमंडल के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो फिर मैं आइंस्टाइन, न्यूटन, गैलीलियो इन जैसे दिग्गज लोगों में गिनी जाऊंगी। इससे बढ़िया स्कॉलरशिप मटेरियल नहीं होगा। पर्नेल, कॉक्स, इसे जल्दी ढूंढो। और फिलहाल सिर्फ ढूंढो इसे। क्या करने वाले हो तुम? 17 साल की एक लड़की को अरेस्ट करने वाले हो? चिंता मत करो शेरिफ, वो मेरे आदमियों के साथ सुरक्षित रहेगी और फिर हम उसे छोड़ देंगे। तुम्हारा प्लान क्या है? प्लान नहीं, कंटेंजेंसीज है। कंटेंजेंसीज? मुझे ऊपर से जो कमांड आएगी वो मुझे फॉलो करनी होगी, और मेरा सुझाव है कि तुम्हें भी फॉलो करनी चाहिए। बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम हमारे साथ हो। एक्सक्यूज मी। तो कोई प्लान नहीं है, तुम सिर्फ मेरे सामने बातें कर रहे हो इस उम्मीद में कि एक दिन ये सब थम जाएगा। थम जाएगा? बहुत चालाक हो तुम। बच के रहना शेरिफ, क्योंकि चालाक होना हमेशा समझदार होना नहीं होता है। शिकागो? क्या तुम श्योर हो? देखो, मुझे ये मिला और वहाँ पर आर्मस्ट्रांग के आदमी भी थे। उन्हें एक वीडियो मिला जो उसने वेब पर पोस्ट किया है। उसे ईटी के बारे में पता है और वो ये प्रूव कर सकती है, पर पता नहीं वो कहाँ पर है। हमें बाहर आने दो नॉर्म। मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहता हूँ। क्या? तुमने कहा था ना कि मैं बड़े बड़े शहरों में टिक नहीं पाता हूँ। तुमने बिल्कुल सही कहा था। तुम क्या कह रहे हो? हमें एक सस्पेक्ट को पकड़ना था। मैंने बिल्डिंग को पीछे से कवर किया था, पर मुझे गन नहीं दिखी। वही जम गया, उसे जाने दिया। उसके बाद बड़े अफसरों ने कहा कि मुझ पर विश्वास नहीं रख सकते, इसलिए तुम वहां से निकल गए?
आर्मस्ट्रॉन्ग जैसों के ऑर्डर्स फॉलो करना ही मेरी कोई पहली गलती नहीं है। अभी तुम्हारे पास गलती सुधारने का मौका है। हमें बाहर निकालो। कैली वॉकर? मैं नहीं जानती उसे। मैं एजेंट कॉक्स हूँ और ये एजेंट पर्नेल। आपके फादर ने हमें भेजा है। वो कहाँ हैं? शिकागो। वो क्या कर रहे हैं शिकागो में? वो इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद कर रहे हैं। गाड़ी के अंदर आ जाओ। चलो बैठ जाओ। और तुम पैदल भी जा सकती हो, तुम्हारी मर्जी है। ये दरवाजा लॉक करना जरूरी है? स्ट्रेंजर पर कभी भरोसा नहीं करना। लो तुम बाहर आ गया, अब क्या हम करोगे? मीडिया को अलर्ट करेंगे, रेडियो स्टेशन से कांटेक्ट करेंगे, टीवी स्टेशन ठीक और है, जो पर भी पहले हमें सुनने मुझे को मेरी तैयार बेटी को हो। ढूंढना ठीक है, है। एक आइडिया है, मैं रेडियो स्टेशन कांटेक्ट करता हूँ क्योंकि वो पुलिस वालों की जरूर सुनते हैं। अच्छा, ये गाड़ी की चाबी ले लो। अगर गाड़ी को कुछ हुआ तो मेरे सैलरी से जाएगा। ये लो मेरी ट्रक की चाबी, वो कनेक्टर 3 के ठीक पास है, है। ये रहा मेरा सेल फोन। अगर कुछ भी खबर मिले तो इस पर फोन करूंगा। ठीक है, शुक्रिया। ऑपरेटर, इमरजेंसी। मैं शेरिफ मैके बोल रहा हूँ। मुझे शिकागो के सभी बड़े रेडियो स्टेशन के नंबर चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि मेरे लिसनर्स इस विषय पर कुछ कहना चाहेंगे, तो चलिए कुछ कॉल्स लेते हैं। और मेरे साथ हैं शेरिफ नॉर्म मैके, लैंडोसन लाइन पर हैं। हेलो शेरिफ, अब आप बोलिए। हेलो, मैं शेरिफ मैके बोल रहा हूँ और मैं उन टोर्नेडो के बारे में आप सबको इतला करना चाहता हूँ जो हम अनुभव कर रहे हैं। पर आज का हमारा टॉपिक कुछ और है शेरिफ, और हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में आर्थिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन आएगा। इसलिए हम उसी विषय पर बात करेंगे। और ये स्टॉर्म का एलियन से कनेक्शन है और इसलिए इन खबरों को दबाया जा रहा है। ये एरिया 51 है। ओह अच्छा। देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं वाकई नहीं जानता वो क्या चाहते हैं और कहाँ से आए हैं। गैरी, ऐसी कॉल्स की स्क्रीनिंग करनी चाहिए थी तुम्हें। आदमी को चुप कर रहे हैं जो ये बात कहना चाहता है। अगर तुम अपना काम ठीक से नहीं कर सकते हो तो मैं किसी और को ढूंढ लेता हूँ। हेलो हेलो, वो रही बस। क्या ले? जड, हो सकता है वो इस बस में ही ना हो। हाँ वो थी। ऐसे ही किसी नतीजे पे मत पहुंचो। इसमें कोई भी नहीं है, हो सकता है वो सब सुरक्षित निकल गए हो। नॉर्म, काम नहीं हो पाया। तुमने किसे कॉल किया? मैंने रेडियो स्टेशन कॉल किया था। जैसे उन्होंने मुझे लाइव किया, मैंने एलियंस के बारे में बताया और उन्होंने सोच लिया कि मैं पागल इंसान हूँ। हाँ, हमें प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। प्रूफ? कहाँ से लाऊं प्रूफ कि एलियंस ने शिकागो को नष्ट करने के लिए ट्विस्टर्स भेजे हैं? तुम्हें फिर से कोशिश करनी होगी। चैनल 37 पे ट्राई करो, जिसके लिए मैं काम करती थी जब मैं स्टॉर्म चेसर थी। उन्हें मेरा नाम बताओ, उन्हें बताओ कि एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो आने वाला है। लोगों को चेतावनी देनी होगी कि बेसमेंट में जाके रुके और वही रहे। ओके, मैं कोशिश कर। नॉर्म, मिस्टर वॉकर और मिस कर्टिस फोन पर हैं? आर्मस्ट्रॉन्ग, जूड की बेटी मेरे पास है। वो कहाँ है? हम उसे शहर की एक सेफ जगह पर अपने साथ ले जा रहे हैं, जब तक तुम लोग खुद यहाँ नहीं आ जाते। जहाँ तक हमें पता है आर्मस्ट्रॉन्ग शिकागो में या कहीं और भी कोई सुरक्षित जगह नहीं बची। तुम ये सब बातें बिना सोचे समझे बोल रहे हो क्योंकि तुम डर गए हो मिस्टर वॉकर। चलो मैं तुमसे सीधे बात करता हूँ, जो भी हमारे बीच में है क्लियर करता हूँ। हमें लाइव स्टॉक के नष्ट होने के बारे में पता है। तुम्हें निम्बस के बारे में पता है? तुम्हारी बेटी ने
जो सिग्नल रिकॉर्ड किया है हमें पता है। अच्छा, निम्बस, तो इसका नाम ये है? ये उसका कोड नेम है। उन्हें क्या चाहिए? हम उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते, वो हमारे वेवलेंथ से मैच नहीं करते। तुमने जो कनेक्शन बनाए हैं उसकी वजह से मेरे बॉस को दिक्कत हो रही है। मुझे ऑर्डर दिए गए हैं कि अब और गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है किसी और को ये कनेक्शन बनाने में कितना समय लगेगा? मैं फिजूल की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करता। मैं बस इस पिकनिक वाली सिचुएशन को रोकना चाहता हूँ, पर जो तुम कर रहे हो उससे ये सिचुएशन और बेटर हो जाएगी। आर्मस्ट्रॉन्ग, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। अगर उसे कुछ हुआ तो? ये तो प्रॉब्लम हो गई। पैटर्न फिर से चेंज हो गया है। हाँ, मेरे ख्याल से अब हम वर्स्ट केस सिनेरियो देख रहे हैं। हाँ, मैं अभी एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ। हाँ, मुझे भूख लगी है, क्या आप कहीं रोक सकते हैं प्लीज? यहाँ पर रोक दो, मैं जाकर इसके लिए कुछ लेकर आता हूँ। मुझे भी बाहर आना है। नहीं, तुम बाहर नहीं जा सकती। टॉयलेट जाना है। बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना, मुझे टॉयलेट जाना है। तुम थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती? ये गवर्नमेंट की दी हुई गाड़ी है ना? तो मैं टीवी देखती हूँ, तो आप लोगों को मेरी बात माननी होगी, क्योंकि किसी भी तरह के नुकसान के लिए आप लोग जिम्मेदार होंगे, जैसे कि गाड़ी में टॉयलेट स्टेन्स दिखना। जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ। होशियारी मत दिखाना, समझी? वरना क्या कर लोगे? थप्पड़ मारोगे? सपने में, लूजर। पर्नेल, वहाँ सामने चली जाओ। मेरी मदद कीजिए। ये क्या हो रहा है? पीछे हटो, पीछे हटो, मदद करो। आप लोग पीछे हटो। अरे हुआ क्या? दूर रहो। फेडरल एजेंट से हम। बात तो सुनो। हटो यहाँ से। ओके, ठीक है, ठीक है। वो उस तरफ गई है। कुछ काम बना? डैड, कैली, मैं आपको कॉल कर रही थी पर किसी ने फोन नहीं उठाया। आप नॉम का फोन क्यों यूज कर रहे हैं? तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ डैड, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको बिना बताए घर से निकल गई। मैं बस बिना सोचे समझे चली गई। उसकी चिंता मत करो। तुम कहाँ हो? शिकागो। और उस टॉर्नेडो ने बस में सभी की जान ले ली, और उसके बाद वो ब्लैक सूट वाले लोग मेरे पीछे पड़े हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आप उनके साथ हैं, इसलिए उनके साथ गाड़ी में मैं बैठ उनकी गई। मत सुनो, वो सब झूठ बोल रहे हैं। वो सब ये छुपाना चाहते हैं। तुम अभी हो उनके साथ? नहीं, मैंने उन्हें डिच कर दिया। अभी कहाँ हो? संभल के, वो लोग कॉल मॉनिटर ना कर रहे हैं। कुछ मत कहना, वो शायद तुम्हें सुन रहे हैं। हमें सोचना होगा हम कहाँ मिल सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी। मैं आपको नॉम के फेवरेट रेस्टोरेंट में मिलूंगी। नॉम का फेवरेट रेस्टोरेंट? बहुत बढ़िया बेटी, वहाँ जाओ और हमारा इंतजार करो। डैड, प्लीज जल्दी आइएगा। जल्द ही आता हूँ बेटी। तो नॉम की फेवरेट जगह कौन सी? यूनियन एवेन्यू में फिलिंग स्टेशन। वहाँ पर सबसे बेस्ट हॉट डॉग्स मिलते हैं। सही कहा। ईश्वर, ये बहुत खतरनाक है। डैड, डैड, क्या बेटी? अरे क्या हो गया? मुझे माफ कर दीजिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको दोबारा मुसीबत में नहीं डालूंगी। कोई बात नहीं। भगवान, मैंने देखा वो टॉर्नेडो जैसा है, पर बहुत डिफरेंट है। उसमें क्लाउड के 3 अलग फनल थे। स्टॉर्म एक ही था? एक स्टॉर्म, 3 फनल और सब इंटरकनेक्टेड ये थे। कैसे हो सकता है? वो हवा को इस तरह से कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं? यही सिग्नल थे जो बस में भी आए थे, और मैंने उन सिग्नल्स को रीब्रॉडकास्ट किया तो वो चले गए। तुम्हारा मतलब है टॉर्नेडो ने सिग्नल्स को डायरेक्टली रिस्पॉन्स किया? हाँ,
तुम्हें पूरा विश्वास है कैली? हाँ, इसकी वजह से मैं जिंदा हूँ। हे भगवान, क्या मतलब? जो भी टेक्नोलॉजी वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इस ट्विस्टर को एक्टिवेट करने के लिए, उसकी कमांड कहीं और से आ रही है। वो यहाँ से तो नहीं है ना? वो एलियन है और ये उनका सिग्नल है इसे रोकने के लिए। डैड, और वो सिग्नल सबसे पहले मैंने यूज किया। इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ शायद। तो अब क्या करें? अब हम ट्रांसमिशन टावर को ढूंढेंगे और सिग्नल को बढ़ाएंगे। तो चलो। हाँ चलो। उन्होंने स्टेडियम भी तहस नहस कर दिया। ओह नो। प्लान चेंज करना होगा। मुझे सबसे पास वाले टेलीविजन स्टेशन ले चलो, हमें एक अनाउंसमेंट करनी होगी। चल मेरी गाड़ी, मैं जानता हूँ तू इससे तेज जा सकती है। बाद में अभी तुम अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलो। तुम जानती हो मुझे क्राउड में जाने से डर लगता है और बाहर कितनी भीड़ भाड़ है। मैं वो सब सुनना नहीं चाहती। अभी तुम निकलो और चैनल 37 पर पहुंचो। सिग्नल से रिलेटेड जो भी है सब लेकर आओ जल्दी। चैनल 37? मैं वहाँ पर काम करती थी। वहाँ के स्टेशन मैनेजर मेरे पहचान के हैं। तुम लोग घर के लिए निकलो, अपने परिवार का ध्यान रखना। तुम लोग भी इनके साथ जाओ, अपना ध्यान रखना, संभल कर जाना। ग्रिफ, अच्छा सुनो, मुझे मुझे मुझे, मुझे लाइव कर दो, ठीक है? गेल, अरे तुम यहाँ? हाँ, तुम बहुत सही समय पर आई हो। वो विल्स टावर पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। तुम्हें पता है, जैसे 9/11 के समय हुआ था। मतलब मेरे लोग वहाँ थे, मैंने उन सबको भेज दिया। अब मैं और मेरा क्रू है यहाँ। मेरी बात सुनिए, आपको याद है जब मैं आपके लिए मैकॉन काउंटी स्टॉर्म का कवरेज लेकर आई थी? तब आपने कहा था कि जरूरत पड़ने पे मुझे याद करना। हाँ हाँ, मुझे याद है। हाँ हाँ, तो यही वो वक्त है। प्लीज मेरी बात सुनो, मैं बहुत बिजी हूँ। क्या तुम इंतजार कर सकती हो? ये इसी से रिलेटेड हाँ, है। होना भी चाहिए। होमलैंड सिक्योरिटी वालों ने आज मेरा स्टूडियो बुक किया है। होमलैंड सिक्योरिटी? वो कोई पब्लिक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। तुम्हें तो जनता की तरफ से सम्मान मिलना चाहिए। आखिर तुम इतनी जिद्दी जो हो। रुको रुको रुको, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ जानते हैं, पर नफरत करते हैं एक दूसरे से। शेरिफ्स डिपार्टमेंट में यहाँ के इंचार्ज से मिलना चाहता हूँ। माइक, मेरी बात सुनो। ये लोग होमलैंड सिक्योरिटी से नहीं है। ये लोग सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। ये सच को छुपाना चाहते हैं। सिचुएशन बदल चुकी है मिस कार्टिस। हम टीवी के माध्यम से जनता को चेतावनी देने जा रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस, तुम यही चाहती थी ना? तो तुम जनता को बताओगे कि क्या हो रहा है? हम बस उन्हें ये बताएंगे कि वो इससे कैसे बच सकते हैं। मुझे लगा कि तुमने 5 मिनट कहा। 5 मिनट 7 मिनट, ये क्या हो रहा है सब? ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब हम लाइव जाएंगे। अब हम लाइव जा रहे हैं। 5 4 3 2। मेरे सहनागरिक, शिकागो शहर में एक बहुत ही खतरनाक स्टॉर्म घूम रहा है। ये F5 तीव्रता के टोर्नाडोज हैं और प्रति घंटे 350 से अधिक गति की हवाओं के साथ घूम रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए बेसमेंट एरिया में चले जाएं और सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को बंद कर दीजिए। मैं फिर रिपीट करता हूं, सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को बंद कर दीजिए। ये बहुत जरूरी है आपकी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। घर के अंदर ही रहें। आप अगली सूचना तक घर के अंदर ही रहें। थैंक यू वेरी मच। कट। ठीक है, सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बंद करो। EMP, तुम न्यूक्लियर का इस्तेमाल करोगे। इतने बड़े शहर पर तुम लोग न्यूक्लियर यूज करोगे? रिलैक्स हो जाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। ऐसा नहीं हो सकता। ये तो यहीं पर दिख रहा है। असली बात कुछ और है। हम पर अटैक किया जा रहा है। अटैक? कौन कर रहा है? एलियंस। एलियंस? क्या हुआ? अचानक से ये सब बोलने से डर क्यों रहे हैं? ये सही कह रही है। हम उनके अस्तित्व के बारे में वर्षों से जानते हैं। डेटा पैकेट्स, क्वांटम स्टेट वेक्टर्स लाइट की स्पीड पर पूरे यूनिवर्स में ट्रेवल करते हैं। ये कोई फिजिकल बॉडीज नहीं है। इन्हें कोई स्पेसशिप की भी जरूरत नहीं है। तो हम पर भूत ने हमला किया। ये एक ऊर्जा शक्ति है जो मौसम में हेर फेर कर सकती है, क्योंकि मौसम ही है जिससे ये हमारे एनवायरनमेंट में छेड़छाड़ कर सकते हैं। वो कौन है और ऐसा क्यों कर रहे हैं? इन रेडियो एमिशन की वजह से वो हमारे ग्रह से आकर्षित हुए हों।
पर कुछ बदलाव आया है। हो सकता है हमारे बैंडविड्थ इतने ज्यादा ओवरलोड हैं कि इंफॉर्मेशन से वो खुद को नहीं सुन पा रहे हैं। शायद वो खुद फंस गए हैं। आर्मस्ट्रांग बोल रहा हूं, मेरी बात सुनो। सिक्योरिटी कॉन 1 पर जाओ। क्या हुआ इसे? आर्मस्ट्रांग, हम इसे रोक सकते हैं। केली ने एक ट्रांसमिशन रिकॉर्ड किया है, उसने प्रूफ किया है कि यह हो सकता है। अब मैं ये आखिरी बार बोल रहा हूं मिस कर्टिस, आप अपना मुंह बंद कर लें, नहीं तो मुझे आपको मजबूरन अरेस्ट करना होगा। और शायद आप भी यही चाहती हैं, और ये बात तुम सबको अप्लाई होती है। ये अपने आप को समझता क्या है? नॉटकॉम से रिपोर्ट आई है कि नेटवर्क स्लो हो गया है। एंटीना सिंक्रोनाइजेशन में 15 मिनट लगेंगे। एंटीना सिंक्रोनाइजेशन में 15 मिनट लगेंगे। ओह बार्नी, शुक्र है तुम आ गए। मैं बहुत मुश्किलों से आया हूँ। उस तूफान में तो मेरी जान निकल गई थी। ये तो कटरीना से 10 गुना ज्यादा भयानक है। गेल, तुम जानती हो मुझे भीड़ में जाना पसंद नहीं, इसलिए मैं अपने बेसमेंट से बाहर नहीं आता हूँ। मुझे माफ करना तुम्हें तकलीफ देने के लिए। सुनो, मैंने उन सिग्नल्स की और रिकॉर्डिंग ली है इस डिस्क में। कोई ईएम स्पेक्ट्रम का ये बैंड फैला रहा है। कोई इंसान नहीं, कोई चीज है। आपने और भी रिकॉर्ड किए हैं? ये कौन है? ये केली है, इसने सबसे पहले सिग्नल रिकॉर्ड किया था। बहुत बढ़िया। हाँ, मुझे भी सुनना है। ये है मेरे पास। ये सेम नहीं है। उन सिग्नल्स में इंस्ट्रक्शंस थे और इसमें कुछ अलग ही कमांड सेट है। अगर पता करना है कि ये बात कर रहे हैं तो हमें इनका पैटर्न समझना होगा। नॉरकॉम से कुछ आ रहा है। सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट। पल्स एक्टिवेशन में 10 सेकंड बाकी हैं। ठीक है, सब लोग सुनो। अगर आप चाहते हैं कि शॉर्ट सर्किट ना हो तो फौरन सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बंद कर दें। 1 मिनट रुको। इस न्यूक्लियर के अलावा एक चीज है जो इस तूफान को रोक सकती है, और वो है अल्ट्रा वाइड बैंड रडार रेस का नेटवर्क। तुम वही कर रहे हो, है ना? हाँ बिल्कुल, पर तुम्हें ये कैसे पता चला? तुम बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को छुपा नहीं सकते। 3 सेकेंड्स। 2 1। उन्होंने पावर भी ले लिया। शांत रहो। डैम इट। ये तुम्हारे प्लान का हिस्सा था? स्टेटस क्या है? देख रहा हूँ सर। नॉटकॉम से कुछ प्रॉब्लम रिपोर्ट हुई है। क्या हुआ? EMP काम नहीं कर रहे हैं। सैटेलाइट की इमेज के मुताबिक तूफान और शक्तिशाली होता जा रहा है। लाओ। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नहीं। सर, नॉटकॉम की रिपोर्ट के हिसाब से तूफान हमारे ऊपर ही है। सब लोग बेसमेंट में चले जाओ। चलो सब लोग निकलो यहाँ से। निकलो। मुझे 1 सेकंड दीजिए। ठीक है, उसे तुम्हें स्विच करना होगा तभी काम बनेगा, और उसके बाद हाँ इसको थोड़ा सा। चलो सब लोग निकलो। अभी क्या? अभी निकलो यहाँ से। रुको सब लोग, हम सब एक ही टीम में हैं। अब ये कुछ कर रहे हैं, इनकी बात सुनो। हम स्टेशन ट्रांसमीटर का इस्तेमाल करके एलियंस का सिग्नल उन्हें वापस भेज सकते हैं। ये तरकीब एक बार काम आई थी और शायद इस बार भी काम आए। इस बात में कोई सेंस नहीं है। पल्स से वो मर जाने चाहिए। हो सकता है, शायद इसलिए वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। सर काटने के बाद बॉडी में मूवमेंट होती है। और अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। ठीक है, तुम सिग्नल से ट्राई करो। तो मुझे वो सिग्नल चाहिए। नहीं काम कर रही। तुम क्या बोल रही हो? मैं ये कह रही हूँ कि मैं गलत थी। वो कमांड उन्हें रोकने के लिए नहीं है, वो सिर्फ उनका रुख बदलने के लिए काम आ सकती हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। वो इस तूफान को बस वापस लैंडाओ भेज सकती हैं। तुम्हें ये कैसे पता? क्योंकि हमने अलग अलग सिग्नल्स को कंपेयर किया और पैटर्न ढूंढा, और उसी से ये बात हमें समझ में आई है सिंटेक्स के बारे में। यह सिर्फ एक सिंपल बाइनरी साइफर है जो बेस 11 का यूज करती है पोजिशनल नोटेशन के लिए, और कुछ नहीं।
क्या तुम ये सिंपल लैंग्वेज में समझा सकती हो? मतलब उन्होंने एलियन कोड को क्रैक कर दिया है। क्या? सारा क्रेडिट ऐसे ही जाता है। आपकी बेटी बहुत तेज है। बिल्कुल सही, वो अपनी माँ पर गई है। नहीं, मैं आप पर गई हूँ। तो बर्नी, दूसरे सिग्नल का क्या उससे मदद मिलेगी? हाँ, मिलनी तो चाहिए। तो अब हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? उनसे संपर्क कर सकते हैं तो उन्हें खत्म क्यों नहीं कर देते? मेरे पास किल कमांड रेडी है। मुझे बस ट्रांसमीटर का एक्सेस चाहिए। माइक, ट्रांसमीटर चाहिए। हाँ हाँ हाँ, मैं अभी यहाँ से कंट्रोल रूम में पैच इन करता हूँ अभी। ठीक है, बढ़िया। 1 सेकेंड। ठीक है, हो गया। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से। 1 मिनट रुकिए। ओके, एक बार डबल चेक कर लो। ठीक है। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये काम करेगा। क्यों नहीं करेगा? ओ, मैंने शायद जरा जोर से कह दिया, माफ कीजिएगा। आप ध्यान मत दीजिएगा इस पर। ठीक है, तुम शुरू कर सकते हो। ठीक है, हम रेडी हैं। क्या तुमने भेजा? नहीं, बस 1 सेकंड की बात थी। मेरे पास फ्लैश लाइट है। मेरे पास ज्यादा वक्त मेरे नहीं पास है। फ्लैश लाइट है। ये रही। ये लो। कैल, हमें फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। काफी टाइम से भरा नहीं है। तो अभी क्या करें? हमें गैस, प्रोपेन या जो भी जनरेटर के लिए चाहिए उसकी जरूरत पड़ेगी। केली, बेसमेंट में जाओ। डैड, मैं यहाँ से नहीं जा रही। देखो, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, पर प्लीज अब बेसमेंट में जाओ, ठीक है? प्लीज। ठीक है। थैंक यू। हमें इस काम के लिए डीजल की जरूरत पड़ेगी। कहाँ मिलेगा? वो वहाँ छत पर है। फ्यूल किसी ड्रॉर में मिलेगा? हाँ, खैर मुझे ठीक से याद नहीं है। मैं कभी वहाँ पर गया ही नहीं। कोई बात मैंने कभी कोई बात नहीं। हाँ, माइक, दिखा दो कहाँ हो सकता है। इस तरफ। यहीं पर रुको बर्नी। मैं तो ये जगह पूरी तरह से भूल गया था। बस यहीं पर। हटाओ इसे, हटाओ। ठीक है, चाबी। ठीक है। खुल जा। ओह, मिल गया। हो गया काम। ठीक है, ये काफी है। इससे काम हो जाएगा। चलो ऊपर। इससे काम हो जाएगा। इससे पक्का काम हो जाएगा। सर, हमें अभी ऊपर से कमेटी के ऑर्डर्स आए हैं। उन्होंने सब काम रोक देने के लिए कहा है, और वो ऑर्डर्स खासकर कर्टीज के लिए आए हैं। मुझे तो आर्मस्ट्रांग बोल रहा हूं, ऑर्डर रिपीट करें। हम क्या करें सर? इन लोगों ने उस कोड को क्रैक किया जिसे हमने देखा भी नहीं है। ये लोग जिंदगियां बचाने की कोशिश कर रहे हैं और हमसे बेहतर काम कर रहे हैं। साथियों, कभी कभी ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए जाते। अगर मेरी बात से कोई सहमत नहीं है तो अभी बोल दे। ठीक है, अब साथ में मिलकर कुछ अच्छा काम करते हैं। क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? नहीं शुक्रिया, हम कर लेंगे। गेल। सुनो, मैं मेरी वजह से किसी की भी जान खतरे में नहीं डाल सकती। किसी को यहाँ रुककर सिग्नल भेजने हाँ, होंगे। चलो चलते हैं। ये रही चाबी उस जनरेटर के दरवाजे की। हाँ, अब सब लोग अपने अपने काम पर लग जाओ। हम इंतजार हाँ, करेंगे। बिल्कुल। क्या यहाँ सीढ़ियाँ हैं? हाँ, हॉल के एकदम एंड में। जल्दी करना। यस मैम। ठीक है, वो कर लेंगे। उस तरफ है। बर्नी, कैली, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें तो नीचे होना चाहिए। डैड कहाँ है? वो जनरेटर में फ्यूल भरने गए हैं। पर वो क्यों गए? क्योंकि वो चाहते कि काम ठीक से हो जाए। सब ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस। कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। काम शुरू करो।
वापस नहीं है तो मैं केली को क्या जवाब दूंगा? तुम जाओ, बस जाओ। देखो संभलकर। उठो, जल्दी उठो, हमें अंदर जाना होगा, जल्दी उठो। चलो यहाँ से। वाह, लाइट आ गई दोस्तों, चलो अपना काम पूरा करें। थैंक यू गॉड। अब जल्दी भेजो। ठीक है ठीक है। देखो यहाँ देखो कुछ, हाँ, देखो, रडार में कुछ नहीं दिख रहा है। आसमान साफ हो गया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये तो कमाल हो गया। हम बस पहुंच गए दोस्त। चलो। ये देखो, तुम लोगों ने कमाल कर दिया। डैड, बहुत अच्छे। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? कुछ नहीं, बस एंकल में थोड़ी चोट लगी है। आप लोगों को ये नहीं करना चाहिए था। मैं दोनों को ही बोल रही हूँ। तुमने मुझसे कुछ कहा? डैड, डैड। तो इसमें चाइना का हाथ नहीं था। सही कहा आपने। मिस केली वॉकर के लिए कुछ आया है। एक मिनट, मैं गेस करता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया। ये तो कमाल हो गया। मैं सिलेक्ट हो गई। मैं सिलेक्ट हो गई। तुम्हें यूएस गवर्नमेंट को थैंक यू कहना चाहिए, वो तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं। और मिस कर्टिस को भी थैंक यू कहना चाहिए। और तुम्हें मैं ये कहना चाहता हूँ कि शहर वाले तुम्हें नौकरी पर बुला नहीं लेंगे। नहीं थैंक यू, पर मैं यहीं पर खुश हूँ और यहीं रहना चाहता हूँ। वैसे तुम मलेशिया में क्या करने वाली हो? वहाँ पर हॉर्सेस को ब्रश तो नहीं करूंगी, इतना बोल सकती हूँ। अब तुम कहाँ जाओगी? खैर, मैं वेबसाइट को तो कहीं से भी चला सकती हूँ, तो मैं सोच रही थी कि थोड़े समय के लिए यहीं रुक जाऊं। आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे? इस सैटरडे को टाउन हॉल में एक छोटी सी पार्टी होने वाली है और अच्छा, मैं सोच रहा था कि अगर तुम बिजी ना हो या फिर छोड़ो, जाने दो। क्यों नहीं।